स्वागत है बच्चों आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं सारे सब्जेक्ट के ABCD सेट सबके सॉल्यूशन आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें मैं खुद मेहनत करता हूं, अपने हाथों से लिखता हूं। नोट्स, टाइटल्स, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, डू एज डायरेक्टेड, जो मैं आपको रेडी करके देता हूं, जिसमें मैं भी मेहनत करता हूं। अगर आपको पसंद आता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर पसंद आता हो तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। और सेट कौन सा है? सेट सी सॉल्व करेंगे आज हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन तो पढ़ ही लिया है आपने। तो फर्स्ट पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर द क्वेश्चन गिवन बोले और नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो पहला पैसेज दिया था राइट ब्रदर्स वाला, जिन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था। तो उसके बारे में तो आपने क्वेश्चन बैंक में पहले ही आ चुका था, तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, द एयरप्लेन वॉज इंस्पायर्ड बाय। द एयरप्लेन वॉज इंस्पायर्ड बाय। तो एयरप्लेन किससे इंस्पायर होके बना था? तो एयरप्लेन बना था, किससे इंस्पायर होके बना था? फ्लाइज, मक्खियों से इंस्पायर होकर नहीं बना, एनिमल से इंस्पायर होकर नहीं बना, प्लांट्स से इंस्पायर होकर नहीं बना, तो बर्ड्स से इंस्पायर होकर के, प्रेरणा लेकर के क्या बना था? एरोप्लेन बना था। सेकंड क्वेश्चन है, बायोमिमिक्री रिफर्स टू डिज़ाइन दे। तो बच्चों आपको पता ही होगा, बायोमिमिक्री का मतलब होता है प्रकृति में जो कोई चीज़ है उनसे कोई प्रेरणा लेकर के कोई मशीन बनाई जाती है, उससे बायोमिमिक्री कहा जाता है। जैसे कि बर्ड से प्रेरणा लेकर के क्या बनाया गया था? एयरप्लेन, उसी को बायोमिमिक्री कहा जाता है। तो बायोमिमिक्री किस चीज़ को रिफ़र करती है? तो बायोमिमिक्री रिफ़र करती है, इसका राइट आंसर होगा आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स। प्रकृति की चीज़ों से प्रेरणा लेकर के यदि कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसे बायोमिमिक्री कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स। थर्ड वन क्वेश्चन इज, बायोमिमिक्री व्यूज़ द नेचुरल वर्ल्ड एज अ। बायोमिमिक्री संसार को किस रूप में दिखाती है, देखती है? तो मेंटर के रूप में। बायोमिमिक्री मेंटर के रूप में। मेंटर मतलब होता है अनुभवी परामर्शदाता। तो प्रकृति तो परामर्श हमको कई रूपों में देती है, उनसे परामर्श लेकर के हमने कई मशीनों का इन्वेंशन किया है, वैसे ही बायोमिमिक्री एज अ मेंटर वर्क करती है, एज अ मेंटर वर्क करती है। तो राइट आंसर होगा बी। फोर्थ वन क्वेश्चन इज, व्हाट हैज़ हेल्प्ड सॉल्व मैनी ऑफ द चैलेंजेस एनकाउंटर्ड बाय मैन। कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व मैन कैसे सॉल्व कर पाता है? तो क्रमागत उन्नति, इवोल्यूशन की मदद से मनुष्य बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा इवोल्यूशन, जिसका मतलब होता है क्रमागत उन्नति। फिफ्थ क्वेश्चन है, द टू इंस्टेंस ऑफ बायोमिमिक्री मेंशन्ड इन द पैसेज आर। पैसेज में ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो बायोमिमिक्री को प्रदर्शित करती हैं? तो बर्ड्स एंड बर्ड्स तो नहीं है, कॉपिंग एंड इनोवेटिंग भी नहीं है, फ्लोरा एंड फौना भी नहीं है, एयरप्लेन एंड वेलक्रो होता है। तो हवाई जहाज़ एक बर्ड्स की मदद से बनाया गया है, और वेलक्रो मतलब होता है चरचर पट्टी, जो आपके शूज़ में लगी आती है, कैप के पीछे में लगी आती है, सैंडल्स में होती हैं, उसको वेलक्रो कहा जाता है। वेलक्रो नाम का एक कचरा भी होता है जो बचपन में बच्चे खेलते हैं, कचरा उगता है, उसके ऊपर का हिस्से को तोड़ करके यदि किसी की शर्ट में फेंका जाए तो उसमें चिपक जाता है, उसे ही वेलक्रो या चरचर पट्टी कहा जाता है। उसी से सीख लेकर के वेलक्रो बनाया गया है। तो ये हो गया फर्स्ट पैसेज। चलिए आते हैं सेकंड पैसेज में। सेकंड पैसेज किसके बारे में है? मैरी वॉज ब्लाइंड एट बर्थ। ये भी क्वेश्चन बैंक में पहले से दिया हुआ था, ये भी आपने पढ़ के ही रखा होगा। चलो इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। जो नहीं देख सकता उसे क्या कहा जाता है? तो जो नहीं देख सकता उसे क्या कहा जाएगा? डीफ मतलब तो होता है बहरा, ये भी नहीं होगा। लेम मतलब होता है लंगड़ा, ये भी नहीं होगा। डम्ब मतलब होता है गूंगा, ये भी नहीं होगा। जो नहीं देख सकता उसे क्या कहा जाता है? ब्लाइंड कहा जाता है। जो नहीं देख सकता उसे क्या कहा जाता है? ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग एबल टू सी वॉज। मैरी जब देखने में सक्षम हो गई तो वह कैसा फील कर रही थी? तो मैरी जब देखने में सक्षम हो गई तो समथिंग मैरी वॉज नॉट हैप्पी विथ। तो मैरी को मज़ा नहीं आ रहा था उस जीवन को देखने में, जो उसको बिना देखे ही आनंद आता था। तो मैरी जब देखने में सक्षम हो गई तो समथिंग मैरी वॉज नॉट हैप्पी, तो मैरी खुश नहीं रहती थी। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरी इज़ इनएबिलिटी टू सी वॉज। पैसेज के अनुसार मैरी देखने में कब अक्षम हो गई थी? तो प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। मैरी कब से अक्षम थी? प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ इज़ द राइट आंसर। ये रहा आपका, मैरी वॉज ब्लाइंड एट बर्थ, तो वह बचपन से ही अंधी थी।
तो फोर्थ क्वेश्चन है, मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर, मैरी को जॉब मिली, नौकरी मिली, किसके बाद मिली? तो मैरी को जॉब मिली ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन डार्क वर्ल्ड, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड इज अ राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, है ना, और पी ई एन पेन का मतलब होता है कलम, और पी ए आई एन पेन का मतलब होता है दर्द। तो यहाँ पर दर्द का समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। तो सेवरल का मतलब तो अनेक होता है, तो ये तो होगा नहीं। साइट का मतलब दृष्टि होता है, ये भी नहीं होगा। फ्राइटन मतलब डरा हुआ, भयभीत होता है, ये भी नहीं होगा। तो एंगुइश राइट आंसर होगा। एंगुइश का मतलब भी होता है दर्द या पीड़ा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंगुइश। चलिए अगला है, अ डॉल्फिन इज़ एन एक्वेटिक मैमल। इसके लिए मैंने आपके लिए नोट्स रेडी किया हुआ है, जो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। तो ये रही नोट्स जो मैंने आपके लिए रेडी करके रखा है। तो जो मैमल था, एक्वेटिक मैमल डॉल्फिन, तो आप सिर्फ डॉल्फिन भी लिख सकते हैं टाइटल में, लेकिन सामने लिखा हुआ था एक्वेटिक मैमल, मतलब जलीय स्तनधारी थी, कौन थी? डॉल्फिन, इसलिए मैंने एक्वेटिक मैमल डॉल्फिन लिया है। सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है क्वालिटीज़ ऑफ डॉल्फिन। सबसे पहले मैंने लिखा कि उसमें क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती है। तो वह इंटेलिजेंट होती है, वह सोशिएबल एनिमल है, वह सामाजिक है, और वह कम्युनिकेट करती है विथ स्पेशल साउंड। यह है डॉल्फिन। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया, डॉल्फिन आर एक्चुअली मैमल्स, वो मछली नहीं होती है। जो डॉल्फिन होती है हम समझते हैं पानी में रहती है तो मछली है, लेकिन वो मैमल है, स्तनधारी है। तो डॉल्फिन इज़ नॉट अ फिश, वो एक मछली नहीं है। दे आर मेंबर्स ऑफ क्रेटेशिया फैमिली, क्रेटेशिया फैमिली की मेंबर है वो। दे आर मेंबर ऑफ क्रेटेशिया फैमिली, फिश नहीं है वो। और डॉल्फिन कंटेन्स वेल्स एंड प्रोपोसिस, वो वेल की प्रजाति की हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिया मैंने, डॉल्फिन कम्युनिकेट, वो कैसे कैसे बात करती है डॉल्फिन। तो थ्रू क्लिक्स के थ्रू बात करती हैं, वो स्क्वैक्स के थ्रू बात करती है, विसल सिटी बजा करके बात करती है, मेक स्पेशल साउंड टू ग्रीट ईच अदर, और स्पेशल साउंड निकालती है दूसरों को सम्मान करने में, मिलने में। नंबर फोर्थ भी पॉइंट लिया मैंने इसका, डिफरेंस बिटवीन डॉल्फिन एंड कैटेसियन। तो डॉल्फिन और जो कैटेसियन प्रजाति की होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। तो डिफरेंस बिटवीन डॉल्फिन एंड कैटेसियन, लुकिंग एट देयर टेल्स। तो आप उनकी पूँछ को देख करके, मछली की पूँछ को देख करके पहचान सकते हैं कि वो डॉल्फिन है या फिर फिश है। उसके बाद है, कैटेसियन टेल्स हॉरिजॉन्टल एंड मूव अप डाउन। कैटेसियन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉरी बिटवीन फिश एंड कैटेसियन आना था यहाँ पर, डॉल्फिन एंड फिश लिखना था यहाँ पर, फिश, कैटेसियन ना लिखें यहाँ पर, फिश लिखें, क्योंकि कैटेसियन प्रजाति में ही डॉल्फिन आती है। तो कैटेसियन टेल्स हॉरिजॉन्टल एंड मूव अप डाउन, कैटेसियन की पूँछ जो होती है, टेल का मतलब होता है पूँछ, वो होती हैं आड़ी आड़ी होती हैं और अप डाउन मूव करती हैं। लेकिन फिश है वर्टिकल टेल्स, फिश की पूंछ कैसी होती है? वर्टिकल, खड़ी होती हैं, और मूव फ्रॉम साइड टू साइड ऐसी होती हैं, और इस साइड वो मूव करते जाती हैं। लेकिन डॉल्फिन, कैटेसियन जो प्रजाति के होते हैं, उनकी पूंछ ऐसी होती है और अप और डाउन होती हैं। तो ये अंतर रहता है उनमें। तो ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाया था, जो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एप्लीकेशन थी जो मैंने ये लिख के रखा है। एप्लीकेशन में क्वेश्चन था आपका, यू आर रचना शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नीमखेड़ी, राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। जो मैंने ये लिख कर रखी है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल नीमखेड़ी, गवर्नमेंट हाई स्कूल नीमखेड़ी, एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई स्टूड फर्स्ट इन द लास्ट एग्जामिनेशन, मैं प्रथम आया था आखिरी परीक्षा में। आई एम अ पुअर स्टूडेंट, मैं एक गरीब छात्र हूँ। माई फादर कैन नॉट एफर्ड टू बाय माई बुक्स, मेरे पिताजी सक्षम नहीं है कि मेरी बुक्स खरीद सकें। काइंडली इशू मी ऑल द कोर्स बुक्स फ्रॉम द स्कूल बुक बैंक। थैंकिंग यू, यू आर ओबीडियंटली रचना शर्मा, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो इस प्रकार से ये आपका एप्लीकेशन मैंने तैयार करके रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वे, से वाटर या गुड मैनर्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, माई फ्रेंड्स पर, माई बेस्ट फ्रेंड पर, या बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका राइट एन ऐसे था, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो इसमें आप और वाला राइट अ पैराग्राफ लिखने के लिए बोला था 150 वर्ड्स में, जिसमें पहला था सेव वाटर। तो सेव वाटर का पहला पैराग्राफ आप ये लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज लॉस्ट एंड वेस्टेड, इट्स अ हाई टाइम टू टेक मिनिमल अटेम्प्ट्स टू सेव दिस प्रीसियस कमोडिटी। ये आप बेशक ले सकते हैं कि आप पानी को कैसे बचा सकते हैं, सेव वाटर, और कितना ज़रूरी है ये भी आप देख सकते हैं। रिपेयर टैप्स रेगुलरली, लीकेज वेस्ट वाटर फ्रॉम टैप्स, टैप मतलब होता है नल।
तो इस प्रकार से आप सेव वाटर को लिख सकते हैं। सेव वाटर लिखने के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हाउ कैन वी मेक अवर इन्वायरमेंट पॉलीथीन फ्री इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो मैंने ये भी आपके लिए तैयार कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 75 वर्ड्स में कि पॉलीथीन से आप अर्थ को कैसे बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि आप पॉलीथीन से अर्थ को कैसे बचा। से नो टू पॉलीथीन बैग्स को नहीं कहिए, सेव अर्थ, और किसको बचाइए, पृथ्वी को बचाइए। तो 75 वर्ड्स में आपके आंसर मैंने रेडी कर दिए हैं। से नो टू प्लास्टिक बैग्स एज प्लास्टिक बैग्स आर थ्रेट टू अवर एनवायरनमेंट बिकॉज अ सिंगल प्लास्टिक बैग टेक्स अप द 100 ईयर्स ऑफ डिकम्पोज 1000 साल लेता है डिकम्पोज होने में एक पॉलीथीन। तो इट कंटेंट्स नॉन रिन्यूएबल पेट्रोकेमिकल्स, ये कभी पुनरुत्पादित करने वाला पेट्रोकेमिकल है, नहीं कर सकते इसको पुनरुत्पादित। हैंस प्लास्टिक बैग्स विल स्टे फॉर अ मोर एक्सटेंड पीरियड एंड डैमेज अवर मदर नेचर। तो प्लास्टिक बैग्स लुक वेरी यूजफुल एंड कन्वीनियंट बट एक्ट एज अ हजार्ड टू द इकोसिस्टम, ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। एंड प्लास्टिक बैग्स आर अ मेजर कॉज ऑफ वाटर लॉजिंग इन सिटीज ड्यूरिंग रेनफॉल्स। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे जो 3 नंबर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है फिल इन द ब्लैंक्स, जिनको देखते हैं। तब हम आगे देखते हैं सेक्शन सी ग्रामर। सेक्शन सी ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जिसमें पहला फिल इन द ब्लैंक है व्हेन द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, जब ट्रेन स्टेशन पहुंची थी। द व्हेन दे है, दे मतलब वे, जब वे स्टेशन पहुंचे। द ट्रेन हैड ऑलरेडी, जब ट्रेन क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी। तो लेफ़्ट आएगा, ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है रवि इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ब्लैंक। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में यह यज्ञ का आता है हिंदी में, और यह यज्ञ का क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन के सामने आपको पता है कि व्यंजन के सामने आपको हमेशा ए लगाना होता है, कंसोनेंट के सामने हमेशा आपको ए लगाना होता है। अगर वॉवेल होता हिंदी में तो हम एन लगाते, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ए इज़ द राइट आंसर, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। थर्ड फिल इन द ब्लैंक है आई ऑफन गो टू मुंबई, मैं अक्सर जब मुंबई जाता हूँ। जो विच, इसका आंसर होगा विच, रिलेटिव क्लास लगेगा इसमें। विच इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यह आर्थिक राजधानी है भारत की, कौन, मुंबई। तो क्या आएगा, विच आएगा, विच इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। थर्ड है डू यू यूजुअली गो आउट सैटरडे, दिन के नाम के सामने हमेशा ऑन, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑन होगा। विल यू बाय, निगेटिव नहीं है तो एनी तो आएगा ही नहीं। अनकाउंटेबल नाउन भी नहीं तो मच भी नहीं आएगा, और काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन से हमेशा क्या लगाया जाता है, सम। तो सम इज द राइट आंसर। विल यू बाय सम एप्पल्स फॉर मी। नेक्स्ट है आई एम पुटिंग ऑन वेट, यू आउट के साथ तो टू लगता है, ये तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर ज़रूरत नीड भी नहीं है। चाहिए, यू शुड गो ऑन अ डाइट, तुम्हें डाइट पर जाना चाहिए, शुड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है डू अस डायरेक्टेड भी मैंने आपके बना के रखा है, जस्ट वेट, तब भी निकाल कर देता हूँ। तो ये रहा डू अस डायरेक्टेड, जिसमें पहला था आपको रश्मि वाला, जिसमें आपको नेगेटिव बनाना था, तो रश्मि डज नॉट डू हर वर्क डेली। नेक्स्ट था इसमें पास्ट सिंपल का था ये, समीर शट द डोर, इसको आपको इंटेरोगेटिव बनाना था, इसमें डिड समीर शट द डोर, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। नेक्स्ट था इसको जंबल लेटर्स थे, इसको अरेंज करना था, इसका बनेगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। फोर्थ था मिस्टर सिन्हा इज टीचिंग इंग्लिश, ये दिया हुआ था पीसी वाइस में, इसमें आपको टेंस के रूप में बदलना था एक्टिव वाइस में, इसलिए मिस्टर सिन्हा आ जाएंगे सब्जेक्ट के रूप में। इस टीचिंग हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब आपकी इज़ हो जाएगी, और टीचिंग आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये एक्टिव वाइस में बदल जाएगा। नेक्स्ट था सानिया वाला, सानिया सैड, इसको आपको बदलना था इनडायरेक्ट स्पीच में, जिसमें इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क्ड बदल जाता है सैड, दैट सी इज़ मेकिंग टी, ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। लास्ट था द ट्रेन विल अराइव, इसमें क्वेश्चन बनाना था, तो व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब पहुँचेगी, सॉरी पहुँची बोला था मैं, पहुँचेगी आएगा, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो इसके बाद है सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक में आते हैं। वो
सेक्शन डी आप देख रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेक्शन डी टेक्स्ट बुक, आंसर द ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके कुछ, जिसमें पहला क्वेश्चन है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट। फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में है? तो कबूतर के बारे में तो नहीं है, पायलट के बारे में भी नहीं है, पैरट के बारे में भी नहीं, तो सीगल के बारे में, एक सीगल के बारे में है फर्स्ट फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम एमांडा। एमांडा के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं राइटर जो है, पोइट हैं वो, तो वो कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, हमें बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी देनी चाहिए, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूर्ग इज़ फेमस फॉर। कूर्ग किस चीज़ के लिए फेमस था? ग्रीन टी के लिए तो नहीं था, ब्रेड के लिए भी नहीं था, टी के लिए भी नहीं था, तो कूर्ग कॉफ़ी के लिए फेमस था, राइट आंसर होगा कॉफ़ी। नेक्स्ट है मस्टर्ड क्या था? बेलिंडा का येलो डॉग था मस्टर्ड क्या था? बेलिंडा का येलो डॉग, पीला कुत्ता था। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आगे के इसके क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच इज़ द टेक्स्ट हैज़ बिन टेकन। तो इसके राइटर कौन है जो टेक्स्ट लिया गया है? जीएल फोइंट्स भी नहीं है, अनूप कुमार दत्ता भी नहीं है, तो नेल्सन मंडेला है इसके राइटर, नेल्सन मंडेला इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़, तो इसका आंसर होगा अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ा, तो उसका अपोजिट होगा सकरा, सकरा को कहते हैं नैरो, नैरो इज़ द राइट आंसर। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। और एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोएम का, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। ये पोएम कौन से लेसन से ली गई है? तो अ टाइगर इन द जू से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ही स्टेयर इट। वह किसको घूरता है? तो वह तारों को घूरता है, टाइगर। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होगा? ब्रिलियंट मतलब होता है बुद्धिमान, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इंटेलिजेंट तो नहीं होगा, क्लियर भी नहीं होगा, क्या होगा इसका अपोजिट? डल, डल इज़ द राइट आंसर ऑफ ब्रिलियंट्स अपोजिट्स। इसके आगे है क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपके लिए रेडी करके रखा है, तो अगर पसंद आ रहा होगा आपको तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को। मैं आगे 10th क्लास के सारे वीडियो, इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस के सारे वीडियो आपको अपलोड करते जाऊंगा। ये रहे क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही सेंड द लेटर टू गॉड। तो ये इसका आंसर है। अगर ये आपको पसंद ना आ रहा होगा तो मैंने दूसरा आंसर भी अरेंज करके रखा है, ये भी देख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई वर 2 नेशनल एंथम सॉन्ग ऑन 10th में इन साउथ अफ्रीका। तो वाई वर द 2 नेशनल एंथम सॉन्ग ऑन 10th में इन साउथ अफ्रीका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विथ एने, वॉट डिड ही आस्क हर टू डू। मिस्टर कीजिंग वॉज अनॉयड विथ एने बिकॉज शी टॉक टू मच इन द क्लास। वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विथ एने, वॉट डिड ही आस्क हर टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, मिज ने कौन सा गेम इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का पसंदीदा शौक क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट इज़ इट ईजी फॉर हर। इसका आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डज चुबुको सस्पेक्ट, व्हाट डज चुबुको सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब होता है संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ पर गई थी, तो बॉल गई थी हार्बर में, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन था इज़ अमांडा एन ऑर्फन वाई डज सी से सो, वह ऐसा क्यों कहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू। नेक्स्ट था व्हाट सजेशंस वर गिवन बाय डॉक्टर हैरियट टू मिसेस पम्फरी एट द इनिशियल स्टेज, अंतिम स्टेज पर उन्हें क्या सजेशन दिया था। नेक्स्ट था हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, उन्होंने नेकलेस कैसे बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक्स, 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वॉज कीजा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम व्हाट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन था डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी सीरियस, a light-hearted poem give reasons to support your answer। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, तो ये सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट टू गेटिंग एन एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम, व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, इसका आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच, वाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, व्हाट डज इट टेल अबाउट हर, इसका आंसर ये है। तो इस प्रकार से मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर आपके अरेंज करके रखे थे, जिसमें से एक गलती हमसे हो गई है जिसको हम सुधार लेते हैं। हाँ, तो मैं जिस गलती की बात कर रहा था वहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया था कि विल यू बाय, हमने यहाँ पर सम लिख दिया था पर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस पर ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क है तो इसलिए यहाँ पर एनी आएगा। विल यू बाय एनी एप्पल फॉर मी, क्या आपने मेरे लिए कोई एप्पल ख़रीदा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है इसीलिए यहाँ पर एनी आएगा। मैंने सम बताया था तो माफ़ कीजिएगा कि ध्यान नहीं दिया था मैंने क्वेश्चन मार्क कर। अगर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो पूछेंगे कि आपने मेरे लिए कोई एप्पल ख़रीदा है, तो यहाँ पर इस स्थिति में एनी आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मैं डाल रहा हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।